रहता तो तुम्हारे गले में एक अनमोल रत्न की माला थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि पहाड़ों के नीचे तुम्हारा कोई है। मैंने तुम्हारे लिए 2 लड़कियां देखी है, उनमें से एक से तुम शादी करके ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में अमर बन सकते हो, क्योंकि चिरंजीव बनना अब तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। गुरुजी नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो निकल भी यहाँ से लड़के मुझे सिखाने के लिए मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं। मेरे मुक्के की वजह से मेरे मुंह से खून की नदियां बहने वाली है। गुरुजी! ये लो तुम्हारे अनमोल रत्न की माला, शादी के नियम और वो शस्त्र जो तुमने यहाँ रहकर बनाए हैं। गुरुजी, मैं 20 साल से आपके साथ रहा हूँ गुरुजी। हर पल हर घड़ी में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। प्लीज गुरुजी, मुझे मत भेजिए। जाओ, मनुष्य योनि तुम्हें बुला रही है। वहाँ जाकर अगर कौशिक संप्रदाय की किसी लड़की से तुमने शादी कर ली तो शायद तुम यहाँ वापस आ सकते हो, क्योंकि वही संप्रदाय अब इस श्राप को तुमसे तोड़ सकती है, वरना तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। अरे लड़के जल्दी जाए यहाँ से, मुझसे अब और रुका नहीं जा रहा। सच में गुरुजी, मैं वापस आ सकता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। आज तक कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाया। पिछले 30,000 साल से कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा पाया, और आज इस कल के लड़के ने लगभग मेरी जान ही ले ली थी। इसे नीचे घाटियों में जाके बहुत जल्द पता लग जाएगा कि एक चिरंजीवी है। मैंने उसे जानबूझकर बेइज्जती करके यहाँ से निकाला। वापस आते ही वो मुझ पर फिर से बरस पड़ेगा। अब ये लड़कियां ही से संभालेगी, कुमारी रंभा और कुमारी सावित्री। तुम्हारे पतिदेव आ रहे हैं, मौका है, गवा लो या फायदा उठा लो। अब तो मेरे गुरुजी ने भी मुझे धक्के मार के निकाल दिया। क्या मैं किसी लायक भी हूँ? क्या मैं चिरंजीवी बनने के लायक भी हूँ? इसे क्या हुआ? ये तो 20 साल से मेरे साथ है। आज तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अब अचानक से इसको क्या हो गया है? हो सकता है कि ये इसलिए चमक रही हो कि मेरे मानव योनि के रिश्ते भी उलझे हुए हैं। शायद ये मुझे इस तरफ जाने के लिए इशारा कर रहा है। प्रिया बेटा, मेरी चिंता छोड़ो, तुम अर्जुन को ढूंढो। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में हो। फिलहाल मेरा इरादा उससे जुदा होने का नहीं है, और इस बात को भी 20 साल हो चुके हैं। हे अंकल, आप ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आप में से एक इतने बड़े डॉक्टर हैं, एक इतने बड़े हकीम और एक इतने जाने माने वैद्य, क्या आप लोग मेरे अंकल की जान नहीं बचा सकते? इनके सर के अंदर ये सरिया घुस चुका है। ये साइंस नहीं, ये तो कोई चमत्कार है जिसकी वजह से अभी तक जीवित है। इनके सर से ये सरिया निकालने के लिए इनके सर को शरीर से अलग करना पड़ेगा, और ये जीवित नहीं रहेंगे। जब तक ये होश में है, इन्हें अपने आखिरी शब्द कहने दीजिए। इस लोहे की सरिया ने सिर्फ इनके शरीर को ही नहीं, इनके आत्मा को भी झकझोर के रख दिया है। इस दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं जो इनका इलाज कर पाए। अगर हम अंकल की जान साधारण तरीके से नहीं बचा सकते, तो जो अमर है क्या वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते? अगर कोई चिरंजीवी और अमर है तो जरूरी नहीं है कि वह शक्तिशाली भी हो। सर रूह का एक अहम हिस्सा है जहाँ से सोच और समझ निकलती है। इनका ये घाव बहुत गहरा है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। ये कोई करिश्मा ही है जो इनकी सांसें अभी तक चल रही है। आप ये सब अनाप शनाप बातें करना बंद करिए प्लीज। देखिए, हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम इन्हें नहीं बचा सकते।
इस अगरबत्ती पर 1000 मंत्रों का जाप है। जब तक ये अगरबत्ती चलेगी तब तक इनकी सांसें चलती रहेंगी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। हमारे संप्रदाय का रास्ता उन लोगों तक जाता है जिनके पास चिरंजीवी बनने की ताकत है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं आपको भी चिरंजीवी बनने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आपको मेरे अंकल को ठीक करना होगा। हम भी ये चाहते हैं कि ये बच जाएं, मगर इनका घाव बहुत गहरा है। ये अगरबत्ती 15 मिनट तक जलेगी, जब तक मिस्टर कौशिक को अपने आखिरी शब्द कहने नहीं दीजिए। प्रिया, आज जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक नहीं है। जिस इंसान ने अर्जुन को छीना था वो वापस आ चुका है। तुम्हें अर्जुन को ढूंढना होगा। मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। मुझे याद है जब तुम 8 साल की थी तो मेरे दोस्त की डेथ हो गई थी और तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उसने मुझे सौंप दी। अगर तुम अर्जुन को नहीं ढूंढ पाई तो सारी की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। नहीं अंकल, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप ठीक चाहिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अर्जुन को ढूंढ निकालूंगी। अरे वाह सर, आपके सर में तो ये रॉड घुसी हुई है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? आपके सर में तो ये रॉड घुसी हुई है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?